Unit 14, properties of parallel lines. This is, first of all, what is a parallel line? What is a parallel line? Opposite रहती हैं. First of all, two lines L and M are said to be parallel. हम that is means अगर two lines parallel हम कब कहेंगे? If first is they lie in the same plane, means एक ही plane पर दोनों लाइन ड्रॉ हो रही हैं. Second is they do not intersect, however far they are extended, means कि ऐसी लाइंस वो जो हम आगे और पीछे मतलब उसे एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्ट नहीं होंगी, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे. अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हमने एग्जांपल दिया, टू लाइंस ड्रॉ हो रही हैं आपकी और मैंने नेम दे दिए एल एंड एम. एक मिनट होल्ड करिएगा जरा, एक मिनट. क्लियर है बेटा? हाँ बेटा. अब देखो क्या था, सेकंड पॉइंट में आपको क्या बताया गया था कि जो लाइंस है अगर हम आगे एक्सटेंड करें इस पैटर्न से तो ये इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए. तो बताइए क्या आगे एक्सटेंड करने पर लाइंस इंटरसेक्ट होंगी? तो सेकंड पॉइंट पर आपसे यही कहा है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड. दैट इज मीन्स वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए अगर हम उन्हें आगे एक्सटेंड करते हैं. ओके. और फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा था? दे लाई इन द सेम प्लेन, कि जो दोनों लाइन है वो एक ही पेपर पर या एक ही सरफेस पर होनी चाहिए. ओके. बेटा जो बातें कर रहे हो, जो म्यूट करके आप बातें भी कर सकते हो अगर कुछ मंगाना है. इस चीज का ध्यान रखा करिए. चलिए बेटा, समझ में आ गया पैरेलल लाइन? ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल. व्हाट इज ट्रांसवर्सल? व्हाट इज ट्रांसवर्सल? दैट इज मीन अभी आपको मैंने बताया था कि पैरेलल लाइंस है एल एंड एम, इन दोनों लाइंस को कोई भी एक लाइन कट करेगी तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल. दैट इज मीन टी, जो लाइन है इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल. और एल और एम क्या है? एल और एम कैसी लाइन है? एल, यस. तो यही बोला गया, एल और एम आर पैरेलल लाइन और टी इज ट्रांसवर्सल. कुछ देखिए डिफाइन में क्या कहा गया, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, मीन्स ऐसी लाइन जो टू या टू से ज्यादा लाइंस को कट करेगी. दिस इज ट्रांसवर्सल. अगर आपकी सपोज करो एक ट्रांस पैरेलल लाइंस और होती इस पैटर्न से, दिस इज एन. तो अब देखो यहाँ पर पैरेलल लाइंस कितनी हो गई आपकी? 3. तो कुछ डिफाइन में यही कहा है आपसे कि जो पैरेलल मतलब ट्रांसवर्सल है वो टू और टू से ज्यादा लाइन को कट करती है. ठीक है. सो टी इज एन ट्रांस सो टी इज ए ट्रांसवर्सल. गॉट इट? अच्छा. अब आगे जो पॉइंट आ रहा है ध्यान रखिएगा, उसी के बिहाफ पर पूरी यूनिट रहेगी. अगर ये पॉइंट अगर आपने नहीं समझे तो यूनिट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी. हाँ बेटा.
तो क्या प्रॉब्लम है, ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है? ऑप्शन में एक आंसर आपको ऑप्शन दे रखा है, नन ऑफ दीज दे रखा है ना, वो इसलिए तो दे रखा है। और आप बेटा अवनी, आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर समझ रहे हो? हाँ, पहले क्लास अटेम्प्ट कर लो बेटा, बाद में टेस्ट अटेम्प्ट करना। हाँ, इसलिए बताया जा रहा है बेटा, ये जो पॉइंट अब आपका चल रहा है, अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो यूनिट नहीं आएगी समझ में बिल्कुल भी। इसलिए आपसे कहा जा रहा है इस यूनिट को या इस पॉइंट को ध्यान से समझिए पहले। अच्छा, अब ध्यान से देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। When a transversal cut two parallel lines, then 8 angles are formed. अगर आपने अभी देखा था कि एक ट्रांसवर्सल जब टू पैरेलल लाइंस को कट कर रही थी, ये कट करिए, तो यहां पर आपके 8 एंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं। अब देखो 8 एंगल्स कैसे फॉर्म्ड हुए हैं। दिस सी, देखो फर्स्ट दिस है फर्स्ट एंगल, यस या नो? अब देखो सेकंड, दिस इज सेकंड एंगल and this is third angle, this is fourth, fifth, sixth, seventh and last is eighth. That is means ये जो 8 पॉइंट्स हैं इनके आपस में रिलेशन होते हैं बेटा, मीन्स कुछ सभी एंगल्स का आपस में कनेक्शन होता है। अब इन एंगल्स का कनेक्शन क्या है, उससे पहले मैं कुछ और पूछना चाहूंगा आपसे। देखो यहाँ पर 1 और 2 एंगल दे रखा है, ध्यान करो, जो हमने इससे पहले यूनिट कराई थी इसमें लाइंस वाली, एंगल्स एंड लाइंस, उसमें बताया था कुछ रिलेशन है 1 और 2 का। क्या रिलेशन है, याद है कुछ? आपको पता हो एंगल 1, बेटा नहीं, ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आएगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। देखो स्ट्रेट, नहीं बेटा, देखो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। याद करो, आपको बताया गया था जब कि स्ट्रेट, हाँ याद आया, बताया गया था ना पहले भी। तो इसी चीज को ध्यान रखना, ऐसे ही जो अंदर एंगल्स हैं सारे 8 एंगल्स ऑल, इन सभी एंगल्स का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अब उस रिलेशंस को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। फर्स्ट पॉइंट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ध्यान रखो बेटा, किसी की यहाँ से वॉइस आ रही है, अपने आप को म्यूट कर लो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो आपके 8 एंगल्स हैं, इनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है उनका कैसे पता चलता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, ध्यान रखो, ई और आई का। ई मीन्स एक्सटीरियर और आई फॉर इंटीरियर। मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग में एक एंगल एक्सटीरियर होगा और एक एंगल इंटीरियर होगा। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर कौन कौन से होते हैं? एक्सटीरियर जो पैरेलल लाइंस के बाहर है, कौन कौन से पैरेलल लाइंस के, इस लाइन के बाहर कौन कौन से एंगल्स हैं? 1, और इसके नीचे, तो दैट इज मीन जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 1, 2, 7 और 8।
और इंटीरियर आपके 3, 4, 6 एंड 5, ये आपके कौन से इंटीरियर एंगल? यस या नो? अच्छा, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इनके पेयर्स में क्या करेंगे, 1 का पेयर बनाएंगे 5 से, मींस एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर। देखो 1 कैसा है, एक्सटीरियर, और 5 कैसा है आपका? गॉट इट? समझ में आ रहा है कुछ? तो इसका क्या हो गया, 1 का पेयर आपने बनाया 5 से, 2 का पेयर 6 से, 3 का पेयर 7 से, और 4 का पेयर 8 से। बस, ये 4 पेयर है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो एंगल 1 का पेयर देखो 5 से, 2 का 6, एंगल 3 पेयर 7, एंगल 4 अ पेयर टू 8 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दिस, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है हमें इंटीरियर, तो इसमें इंटीरियर ही एंगल्स होंगे, कोई भी एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। और ऑल्टरनेटिव का मीन्स क्या होता है बेटा? बेटा वॉइस अब क्लियर है? बेटा अब क्लियर है वॉइस? ओके, हाँ बेटा, अभी मैं आपको बताया था, देखो इंटीरियर का मीन्स हो गया इनर एंगल, और ये ऑल्टरनेटिव का मीन्स क्या होता है? क्या बेटा? आप स्टडी से मत सोचो, कुछ और सोच के बताइए ऑल्टरनेटिव का मीन्स क्या होता है। ऑल्टरनेटिव का शायद एक मीन्स ये होता है दूसरा मेथड, या दूसरी साइड, या दूसरी तरफ। कहते हैं जब हम एक कोई एक्सप्लेन करते हैं कोई क्वेश्चन, तो आप कहते हो सर कोई और पैटर्न नहीं है क्वेश्चन समझने का, दैट इज मीन्स कोई ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं है। यस या नो? यस, यस, अपोजिट साइड। तो यस, अब देखो यहाँ पर, और अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मीन कि जो अपोजिट साइड्स है, 3 का अपोजिट साइड से 5, 3 का पेयर 5 से, और 4 का पेयर 6 से। बेटे अब क्लियर है वॉइस? अभी कह रहे थे ना किसी स्टूडेंट ने कहा था वॉइस क्लियर नहीं है। बेटा अब क्लियर है वॉइस? ओके, अब देखो अब देखो यही लिखा हमने, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं आपके, एंगल 3 पेयर टू एंगल 5, एंगल 4 पेयर टू एंगल 6। गॉट इट? अच्छा, अब नेक्स्ट, अब फिर से मैंने यहाँ पर एंगल्स लिख लिए जिससे प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अब देखो अभी जो हम लास्ट पॉइंट पढ़ रहे थे उसका हेडिंग नेम क्या था, इंटीरियर, और यहाँ पर क्या हो गया आपका एक्सटीरियर, और बात ऑल्टरनेटिव का वही हो गया कि अदर साइड। बेटा अब क्लियर है? ओके, एक्सटीरियर मीन्स बाहर के एंगल, एक्सटीरियर मीन्स बाहर के एंगल। हाँ बेटा, बोलो बेटा।
यस बेटा बोलिए, यू हैव एनी प्रॉब्लम? बोलो बेटा, कौन था जिसे प्रॉब्लम हो गई थी, जल्दी बोलिए। चलिए मैं अपना फिर स्टार्ट कर रहा हूँ वर्क, ध्यान से समझिएगा अब आगे, ठीक है बेटा? हाँ, एक्सटीरियर मीन्स बाहर के एंगल्स। अब बाहर बाहर के एंगल्स कौन कौन से हैं? 7, 8, 1 एंड 2। यस या नो? अब देखो, जो 1 है, 1 का ऑल्टरनेट मीन्स 1 का अपोजिट साइड कौन सा आ रहा है? 7। और 2 का अपोजिट साइड 8। तो आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? एंगल 2 पेयर टू एंगल 8, एंगल 1 पेयर टू एंगल 7 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करूं? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करूं? कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल्स मीन्स कि कॉन्जुकेटिव का मीन्स होता है लगातार, आपने बहुत पहले से भी पढ़ रखा है। कॉन्जुकेटिव मीन्स कॉन्टिन्यूअस, याद है ना? 6 में भी पढ़ा था एक टॉपिक, प्राइम नंबर का जब टॉपिक था, राइट 7 कॉन्जुकेटिव कंपोजिट नंबर, था ना ऐसे? तो कॉन्जुकेटिव इंटीरियर, अब वर्ड भी, यहां पर एक वर्ड भी आ गया आपका, इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब हो गया आपके अंदर के एंगल। हमें बाहर के एंगल से मतलब नहीं है, हमें अंदर के एंगल से मतलब है, और वो भी इंटीरियर। तो इंटीरियर का देखो, कोई भी 2 एंगल्स ले लो जो भी पास पास है। बताओ कोई भी 2 एंगल्स बताइए जो बिल्कुल पास पास है। 3 और, बेटा पहले 3 का बताइए। 6। अच्छा और बताइए फिर। 4, 5। और कोई भी है? आप वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर आप ये कहोगे सर 3 and 4 दे आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यस, ये भी आपके इंटीरियर एंगल्स में ही काउंट हो सकते हैं। 3, 4 and 5, 6। गॉट इट? हेलो? लेकिन यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में मैंने सिर्फ वही लिखे, 3, 6 और 4 and 5। गॉट इट? अब जो हमने एक कितने टॉपिक पढ़े थे पेयर अभी, कौन कौन से पढ़े थे, नाम बताइए। ठीक, अभी मैं कुछ बना रहा हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाऊँ, पूछना है आपसे। मैंने एंगल्स के नेम दे दिए बेटा। अब मुझे एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताइए। एंगल 5। एंगल 7 का ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल 1। एंगल एंगल 2 का, सॉरी, एंगल 4 का ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल
ऑल्टरनेट, सॉरी 4 का इंटीरियर एंगल, 4 का ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 6। गुड। अब इतने सारे जो पॉइंट्स मैंने आपसे पूछे, इनका भी कुछ ना कुछ अंदर रिलेशन होता है। अब क्या रिलेशन है वो ध्यान से समझिएगा। जो आपकी ये वैल्यू दे दी मैंने, जो अभी बनाई थी, इसमें क्या है? फर्स्ट पॉइंट, द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर था वो सब एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट इज मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 5। तो ये कैसे हैं? दोनों एंगल इक्वल होंगे। इक्वल का मीन्स इफ 1 is 30 degree, so 5 is also 30 degree. Got it? Yes. Okay. Second point. The angles of each pair of alternative interior angles are equal. Same as जो alternative interior angles है वो भी equal होंगे। Alternative interior angle 6 का क्या होगा? एंगल 6 का 4। और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। गॉट इट? इफ इफ एंगल 6 is 120 degree, so angle 4 is also 120 degree. नेक्स्ट, ये लास्ट वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। कॉन्जिक्यूटिव आपसे अभी पूछा गया था, एंगल 3 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है? कॉन्जिक्यूटिव बेटा ध्यान से पढ़ो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर आ रहा है, इंटीरियर में एक्सटीरियर एंगल कैसे आ जाएगा? भूल गए? नहीं, फिर भूल गए? 6 सब भूल गए एक बार में, थोड़ी सी देर में? कि इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा आपका? ऑलवेज 180 डिग्री। यस। अब सपोज करो एंगल 3 60 डिग्री का दे दिया आपको, तो एंगल 6 कितने डिग्री का होगा? तो 3 के प्लेस पर 60 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। यस, एंगल 6 इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 120 डिग्री। क्लियर है बेटा? बताइए, यहां तक किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलिए, किसी स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर L and टेलर M and T is ट्रांसवर्सल। अच्छा बेटा, अगर क्लास अभी डिस्कनेक्ट हो जाए तो रीज्वाइन कर लीजिएगा। L parallel M and T is transversal if angle 5 70 डिग्री। एंगल 5 की वैल्यू दे दी आपको 70 डिग्री। मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ये सभी एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 8। ओके, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैंने कोई ज्योमेट्री की अलग से कॉपी नहीं बनवाई है आपके, जो आपकी एक ही कॉपी चली है उसी में करिएगा।
तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा, गिवन क्या क्या है, एंगल 5 गिवन है, सिर्फ एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री, वो तो फाइंड करनी है बेटा। अब देखो आपको एंगल 1 फाइंड करना था, अब एंगल 1 का रिलेशन क्या एंगल 5 से है, क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, यस यस, तो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यही लिखा हमने, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, और ये जो आगे रीजन लिखा है ये लिखना कंपलसरी होता है, अगर आगे ये रीजन आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स रिडेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखा करिएगा, ये लिखना कंपलसरी होता है कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल क्यों है, क्योंकि दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम अब वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो 5 की वैल्यू क्या थी, 70 डिग्री, देखो 5 की वैल्यू क्या थी, 70 डिग्री, तो इसलिए हमने 1 के प्लेस 5 के प्लेस पर लिख दिया 70 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस गुड। अब बचा आपका एंगल 3, अब एंगल हमारे पास 1 की वैल्यू हैगी, 5 की वैल्यू हैगी, 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बताओ 3 का रिलेशन किससे होगा, 1 से या 5 से, क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है 5 से, गुड, तो देखो हमने वही लिखा है अब, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, गॉट इट। तो 5 के प्लेस पर हम किसकी वैल्यू रख देंगे, जो आपकी 70 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री, गॉट इट। अब देखो, अब आप देखो एंगल 1 भी आ गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, अब पूछिए 4 की वैल्यू, अब 4 का रिलेशन किससे है, 1 से, 3 से या 5 से, क्या रिलेशन है, और वो कैसे होते हैं, उनको प्लस करके क्या आना चाहिए, 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 से लिख दिया है, आप 5 से भी लिख सकते हो, ओके। हेलो, वैल्यू पुटअप करी, साइड चेंज करा, और एंगल 4 की वैल्यू फाइंड कर दी आपने, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट इज सेम पैटर्न, एंगल 8 इज इक्वल टू 4 बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल 8 की वैल्यू आ गई 110 डिग्री, तो जो जो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी वो लिखते चले गए, 1 की वैल्यू फाइंड करनी थी 70 डिग्री, एंड यस, हाँ अभी बताऊंगा बेटा, सभी स्टूडेंट्स को आने दो।
बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने अभी स्टॉप करा था उससे आगे का। हाँ बेटा वहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना वहीं पे स्टॉप स्टॉप हुआ था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहीं थे ना आप? हाँ बेटा। अब खुशी आप पूछ रही थी सर एंगल 8 कैसे आ गया। अब देखो हमें एंगल 4 तक तो वैल्यू फाइंड कर ली थी आपने। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। अब एंगल 8 का रिलेशन आप खुद देखो किससे हो सकता है। 8 का रिलेशन किससे हो सकता है? 4 से, 5 से, 3 से या 1 से। जिससे हो सकता है चॉइस इज योर, आप उससे कर सकते हो जिससे आपका मन करे। हेलो, क्लियर है बेटा? अच्छा, और 4 की वैल्यू देखो आप पहले ही फाइंड कर चुके थे 110 डिग्री, तो मैंने लिख दी 4 के प्लेस पर 110 डिग्री। और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, जो जो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी 1 3 4 8 की, जो जो आपके आंसर्स आए थे वो लिखते चले जाएंगे। फिनिश। क्लियर है बेटा? अच्छा, आज जो मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगा वो सिर्फ इसी क्वेश्चन के बेस पर असाइनमेंट्स होगा। और उसमें पता है क्या होगा, सिर्फ मैं एक एंगल दूंगा और आपको सारे एंगल फाइंड करने होंगे। कोई भी एक एंगल दे दूंगा। अब देखो टोटल कितने एंगल्स हैं? बेटा कितने एंगल्स हैं टोटल? 8 एंगल। 8। और मैं दूंगा सिर्फ आपको एक एंगल, तो आपको कितने फाइंड करने पड़ेंगे? 7। ठीक है। और इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ आपको फाइंड करके दिखाए 4 एंगल्स। बाकी के सभी एंगल्स इसी पैटर्न से अपने आप फाइंड कर सकते हो। खुद सोचेंगे कि किस एंगल्स का किससे क्या रिलेशन हो रहा है। गॉट इट? क्लियर है बेटा? तो बस आज का जो क्लास थी यहीं पे फिनिश होगी। फिर इतने ही टॉपिक बनाए थे आज मैंने, जिससे आपको थोड़ा सा जो टॉपिक्स है मेन, जो 8 एंगल्स मैंने आपको बताए थे आज। कौन कौन से थे 8 एंगल्स? हाँ, यस। ये सभी 8 जो 4 पेयर थी ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनके बिहाफ पर ही आपके आगे के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है बेटा? हाँ बेटा बोलिए। बाकी के स्टूडेंट सब कर लेंगे, प्रॉब्लम तो नहीं है?